हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम 71 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैंने इसको लगाने की सोचा। तो इसको हम पढ़ेंगे, आप इसका आंसर अपना कमेंट में दीजिएगा। संविधान का एक मुख्य उद्देश्य सरकार की संरचना और उसके साथ संबंध को परिभाषित करना है। पहला ऑप्शन विदेशी राष्ट्र, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा लोक और चौथा प्रौद्योगिकी प्रगति। तो आप इसका ऑप्शन कमेंट में दे दीजिए। और हम इसको टेस्ट लगा रहे हैं, हम भी अपना ऑप्शन मारेंगे। कितना सही होता है, कितना गलत होता है, उसके बाद क्या रैंक आती है, सारा ये दिखाता है। तो इसको हम देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956, 1954, 1952, 1950। आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लास्ट में मिलाएंगे कि कौन कौन सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, तो उसके सही आंसर क्या होंगे, सारे मिलाए जाएंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर। आप कमेंट में इसके ऑप्शन दीजिए। और हम भी लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है? गंगा, बागमती, महानंदा, गोदावरी। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, एक, दो, तीन। आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक, 4 का दो, 4 का तीन, 4 का चार, ऐसे ऑप्शन लगा सकते हैं कमेंट में। देखते हैं मेरे कितने सही होते हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइए। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्तीय मामलों के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी हमने पढ़ दिया है, ऑप्शन भी पढ़ दिया है। आपको जो ऑप्शन लगे आप कमेंट में बताइए, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इनमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवास बढ़ाया है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का एक, 6 का दो, 6 का तीन, ऐसे 6 का एक, दो, तीन, आप ऐसे ऑप्शन में बता सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद हम लास्ट में इसका सारा सॉल्यूशन दिखाएंगे, कौन कौन गलत हुआ उसको हम देखेंगे, उसको सही पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेरे को सही लगता है मैं उसको ऑप्शन को लॉक करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के टाइमर ऊपर देख सकते हैं, दे रहा है क्वेश्चन के बगल में। पैठणी साड़ियों का उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ? जम्मू कश्मीर, केरल, असम और महाराष्ट्र। पैठणी साड़ियों की उत्पत्ति पैठणी साड़ियों की उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई है? भारतीय राज्य में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके बारे में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको लगा ही सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु को विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है? पारा, कार्बन, लिथियम और पोटेशियम। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। फिर भारतीय सरकार की कार्यकारी परिषद का मुख्य प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। भारतीय सरकार की कार्यकारी परिषद का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसमें जो मेरे को ऑप्शन सटीक लगेगा मैं उसको लगाऊंगा। आप भी अपना ऑप्शन कमेंट में बता सकते हैं। बिहार का वह बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में भोजनालय में महात्मा गांधी की जान बचाई थी, वो तो बहुत इजी था। निम्नलिखित में से किस नृत्य को 2006 के यूनेस्को की विरासत में सूची में शामिल किया गया? संथाल शास्त्रीय नृत्य, छाऊ और इंडिया रास। तो इसमें जो ऑप्शन लगे आपको लगाइए, हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को वर्ष 2010 के यूनेस्को विरासत नृत्य में सूचित में शामिल किया गया? चमकदार और पदार्थ की मात्रा, प्रेरकत्व और चुंबकीय प्रवाह, इसको मिलान कर रहा है, किसने दिया है? ऊपर हेनरी, वेबर, मोल और कैंडेला। इसमें दिया हुआ है वो जो मात्रक है उसका
जो यूनिट होता है उसमें मिलान कर रहा है यूनिट को। तो इसमें तो चमकदार तीव्रता इसका कैंडला ही होता है और पदार्थ की मात्रा मोल होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जा रहा है मेरे लिए। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन में आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और फोलिक अम्ल। तो आप ऑप्शन सही से लगाएं। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह कभी भंग नहीं होता, यह 5 वर्ष में भंग होता है, यह 6 वर्ष में भंग होता है, यह 3 वर्ष में भंग होता है। तो ये ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, ऑप्शन देख सकते हैं। फिर उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मार्लो सुधार। निम्नलिखित में से कौन ऊपर दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसको क्रम में सजाना है कि कौन सी घटना पहले हुई है, तो इसको अच्छे से सजाएं। और इनमें से कौन सा बौद्ध मंदिर उस स्थान से सही ढंग से मेल खाता है जहां वह स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर, स्वर्ण पराग मंदिर आंध्र प्रदेश, सारनाथ मंदिर इलाहाबाद और लाल मैत्रेय मंदिर श्रीनगर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर दी हुई है, मंदिरों की सूची दी हुई है। उसमें लगाना है आपको ऑप्शन, कौन सही है, कौन गलत, सही मेल किया है वो मंदिर और उसका स्थान। मापने के उपकरण का यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन था तो इसलिए उसको चेंज कर दिया अपना ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मापने का उपकरण का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है उपयोग में? तो पाइरोमीटर जो है अति उच्च ताप को मापने के लिए है ये। और दूसरा ऑप्शन जो है टैकोमीटर जो है मोटर गाड़ी की यात्रा की दूरी के लिए है। मेरे को जो लगा मैंने उसको सही किया। पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्वसन दिन के समय में होता है, श्वसन रात के समय में होता है, श्वसन दिन रात दोनों के समय होता है, और था जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कौन सी लिपि जो है हिंदी के राजभाषा होगी? खरोष्टी, ब्राह्मणी, देवगिरी, सिंधु। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? इलाहाबाद, सुंगोली, वेशिन और सालाबाई की संधि। वयस्क मनुष्य में दांत का जो सूत्र होता है दंत, उसका लिखना है। तो इसका 2123 हमको याद था, तो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है 2123, तो मैं उसको लगाता हूँ। फिर उसके बाद 3132 3131 लिखा हुआ है, फिर सारे ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? स्वाइन फ्लू, क्षय रोग, खसरा और चिकनगुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है पूछ रहा है। तो स्वाइन फ्लू, क्षय रोग और खसरा और चिकनगुनिया, इसमें से चूज करना है कौन सा विषाणु जनित है, नहीं नहीं है पूछ रहा है। तो मैं क्षय रोग लगाता हूँ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के राज्य सीटों को समाप्त किया? 130, 104, 105, 106 संविधान संशोधन। तो ये तो सबको अच्छे से करना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना का स्थापना कब हुआ? बिहार में, पटना में। इसको लगाना था। अस्थियों के भीतर कौन सा महत्वपूर्ण खनिज होता है? इसको लगाना है। कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट आयरन, फॉस्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुईस पास्चर, फेलिक्स वेनकेल। यहाँ पर आपको लगाना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका मुगल भारत के जमींदारों द्वारा नहीं निभाई गई थी? जमींदार वे लोग थे जो कृषि उत्पादन में प्रक्रियाओं में सीधे भाग लिया करते थे। जमींदार अपनी जमीन की अपनी संपत्ति मानते थे। समाज की अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्होंने किसानों को पैसे और कृषि उपकरण उधार देकर उनकी बस्तियों में मदद की थी। तो इसमें से मुगल भारत में जमींदारों द्वारा नहीं निभाया गया था
वो लगाना है ऑप्शन कि वो कौन से काम है जो नहीं किए गए थे जमींदारों के द्वारा। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान यूरोपीय यात्री ट्रेवेनियर और बर्नियर बिहार आए थे? तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से याद रखना है, यही गलती हो जाते हैं, जिसमें अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर ये दिया हुआ है ऑप्शन। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान यूरोपीय यात्री ट्रेवेनियर और बर्नियर बिहार आए थे? तो इसको अच्छे से लगाएं। फिर दिया है मगध के निम्नलिखित शासक को उसके शासन काल के क्रम में रखिए, जिसमें बिंदुसार दिया है, बिंबिसार है, फिर अशोक है और अजातशत्रु है। तो हमको इसको सही ढंग से उसके काल के अनुसार सजाना है। फिर से पढ़ रहे हैं, मगध के शासक जो है उनको क्रम में सजाना है, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक और अजातशत्रु। तो इनको अच्छे ढंग से क्रम में सजाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अनुच्छेद 14 से ली गई है जो कि इस विचार को मजबूत करती है कि समान मामलों का समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, उचित वर्गीकरण सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, कानून का शासन। तो मैं ये 30 क्वेश्चन 12 मिनट में लगा लिया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो रैंक है वो 42 आई है 295 में। और करेक्ट जो है 23 है। और जो गलत हुआ है इनकरेक्ट वो 7 है। तो अब इनकरेक्ट जो है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से इनकरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेसी 76.67% है। और यहाँ पर मेरी जो नंबर आई है वो 20.69 आई है 30 में। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है उसको देखते हैं, औद्योगिक नीति संकलन के बारे में। तो ये औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, मेरे से गलत हो गया था। तो यही सब गलतियां हो जाती है, अच्छे से इसको याद करना है। फिर ये जो पैठनी साड़ी की उत्पत्ति है भारतीय राज्य में कहाँ से हुई थी? ये महाराष्ट्र से हुई थी। तो इसको याद रखना है, जो जो गलती होती है उसको याद रखें। फिर ये है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को 2010 के यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो ये छाऊ था। फिर ये जो डीएनए संश्लेषण में कौन और कोशिका विभाजन में आवश्यक होता है वो कौन सा आता है? वो फोलिक अम्ल जो है वो फोलिक अम्ल होता है। तो इसको याद रखना है। फिर ये एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको कौन से इसमें ऑप्शन होगा उसको देखते हैं। ये जो ट्रेवेनियर और बर्नियर मुगल शासक में आए थे वो औरंगजेब में, हमको कंफ्यूजन था। फिर अगली बार में इसको देखें तो सही में बर्नियर ही सही था। और ये जो लास्ट मेरा एक तो गलती हो गया है, इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अनुच्छेद 14 से ली गई है? उचित वर्गीकरण का सिद्धांत ये होगा। उचित वर्गीकरण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेस्ट लगाया है जिसमें 7 गलत हुई है। और आप भी बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।